दोस्तों नमस्कार। आज इस हथेली पर हम एक आंशिक विश्लेषण करने जा रहे हैं। विषय कुछ खास तथ्य और वो है मध्यमा और सूर्य उंगली का छोटा या बड़ा होने का परिणाम। यदि सूर्य की उंगली लंबी हो जाए और लगभग लंबाई में शनि की उंगली के आसपास पहुंच जाए, अगर सूर्य की उंगली मध्यमा के लगभग आसपास है, इसका मतलब अलग होता है। लेकिन यदि मध्यमा की उंगली छोटी है और सूर्य की उंगली के आसपास पहुंची है दोनों आसपास लंबाई में, लेकिन परिणाम अलग अलग। अगर सूर्य की उंगली लंबी हुई, मध्यमा के आसपास पहुंच रही है, अलग मतलब अलग परिणाम। ऐसा जातक बहुत साहसी होता है, बहुत ही एडवेंचरस होता है, कभी रिस्की डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटता। और जब ये शनि की उंगली छोटी हो, लगभग सूर्य की उंगली के आसपास पहुंच रही हो, इसका मतलब अलग। अब मध्यमा, शनि की उंगली छोटी हुई ना, तभी मध्यमा के आसपास आ रही है वो। सीधा मतलब कि ऐसे जातक के पास समझदारी कम होती है, सज्जनता भी कम होती है, ओछापन आ जाता है। साथ में ऐसे जातक के पास स्थिर विचार होते ही नहीं, उसके विचारों में स्टेबिलिटी होती नहीं, अप डाउन, विचारों में उतार चढ़ाव लगा रहता है। ऐसे जातक को भाग्य कम सहारा मिलता है, अपेक्षित इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं मिल पाती। तो शनि उंगली का छोटा होना, लगभग सूर्य उंगली के बराबर, और सूर्य उंगली का लंबा होना लगभग मध्यमा के बराबर, ये दोनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग, दोनों का अलग अलग परिणाम। लेकिन वो पैमाना क्या जिससे इस बात का निर्धारण किया जाए कि शनि की उंगली छोटी है या बड़ी, सूर्य की उंगली छोटी है या बड़ी? सिंपल तरीका, आप सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व का आधार देखिए। आधार अगर शनि उंगली के आसपास है तो आपकी सूर्य की उंगली लंबी हुई, परिणाम अलग। लेकिन यदि सूर्य उंगली का जो प्रथम पर्व का आधार है वो थोड़ा नीचे हो जाए, ऐसी अवस्था में शनि की उंगली छोटी हो गई, इसका परिणाम बिल्कुल अलग। तो ये टर्म कि सूर्य की उंगली मध्यमा के आसपास पहुंचती हुई, इसका अलग परिणाम, और मध्यमा उंगली छोटी हो और सूर्य उंगली के आसपास हो जाए तो इसका परिणाम बिल्कुल अलग। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।